सीयूईटी पीजी 2026 के रिजल्ट्स तो आ चुके हैं। अब उसी को देखते हुए आप लोग ये सोच रहे हैं कि मैम हमारा इतना स्कोर आया है तो क्या हमें ये कॉलेज मिल जाएगा, मैम हमारा ये स्कोर आया है तो कौन सा कॉलेज हमें मिल जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू ऑल कि आप लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत करी, उसके बाद आपके जो भी स्कोर्स आए हैं, चाहे कम है चाहे ज्यादा है चाहे एवरेज है, आपको उसे वैलिडेट करना है क्योंकि आपने मेहनत करी है। अगर कोई और नहीं कर रहा है तो मेरे से थोड़ा सा अप्रिसिएशन ले लीजिए, बिकॉज मुझे पता है कि कितनी मेहनत करी है स्टूडेंट्स ने और उसके बाद कितना ज़्यादा डिफिकल्ट एग्जाम आया था। तो जो भी आपके स्कोर्स आए हैं उसके बेसिस पे कहीं ना कहीं आपको एडमिशन ज़रूर मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में मैं स्पेसिफिकली बात करने वाली हूँ नेशनल फोरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी की, यानी कि एनएफएसयू के नाम से जिसे हम जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑल एट सीयूईटी पीजी अड्डा। मैं हूँ मुस्कान गुप्ता, आपकी साइकोलॉजी मेंटोर। तो चलिए भाई शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो को। सबसे पहली चीज जो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एनएफएसयू की वेबसाइट जैसे आप खोलेंगे तो आपको ये यहाँ पे पैम्पलेट दिख जाएगा। इसके अंदर जब आप जाएंगे तो आपको अपने जो कोर्सेज है कहाँ चेक करने हैं, स्कूल ऑफ बिहेवियरल साइंसेज में, बिहेवियरल फोरेंसिक्स में आप चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे एमएससी न्यूरो साइकोलॉजी देखने को मिलेगा, जो पर्टिकुलरली कहाँ है, सिर्फ और सिर्फ गांधीनगर के कैंपस में है। फिर इसके बाद आपके पास एमएससी फोरेंसिक साइकोलॉजी है जो अगेन आपका गांधीनगर और दिल्ली कैंपस में मिल जाएगा। फिर उसके बाद आपके पास एमए क्रिमिनोलॉजी है जो गांधीनगर और दिल्ली दोनों कैंपस में है। फिर इसके बाद आपके पास एमए क्लिनिकल साइकोलॉजी आरसीआई वाला डिग्री, जिसने एक्चुअली में सबसे ज्यादा कॉम्पिटिशन आपका इंक्रीज किया है, ये आपको गांधीनगर और दिल्ली दोनों कैंपसेस में देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी इनके सीट इनटेक की भी बात करेंगे। तो ये आपका पूरा वेबसाइट है एंड लास्ट डेट जो आपकी अप्लाई करने की है वो 10 जून। सो एनएफएसयू आपको बहुत टाइम दे रहा है। अगर आपने अभी तक भी अप्लाई नहीं किया है सो प्लीज मेक श्योर दैट आप जाएं, आप अप्लाई करें इररिस्पेक्टिव ऑफ आपका क्या स्कोर आया है, अगर आप ये कोर्सेज को क्या कर रहे हो, टारगेट कर रहे हो। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि हमारी जो ऑल इंडिया रैंक 1 आई है वो कितनी है, 268 आई है। ठीक है, क्योंकि हमारा एग्जाम का जो लेवल था काफी ज्यादा डिफिकल्ट था, क्योंकि प्रीवियसली सीयूईटी पीजी साइकोलॉजी की जो रैंक्स रही हैं, ठीक है, 300 ऑन 300 भी आई हैं। तो आप ये देखिए कि लेवल पेपर का कितना डिफिकल्ट था कि रैंक कितना ज्यादा गिर गया। एंड साइकोलॉजी में कंपटीशन भी बढ़ता जा रहा है। तो उसी को देखते हुए जो हमारा मेन कंपेटिटर है, ठीक है, जो मेन हमारा कॉलेज कोर्स है जिसमें सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलेगा, इज गोइंग टू बी योर एमए क्लिनिकल साइकोलॉजी, जिसकी 20 सीट्स इनटेक है हमारे पर कैंपस, राइट। उसको देखते हुए हमारे कहीं ना कहीं 240 आपका जो है स्कोर इसके अबव होना चाहिए, ठीक है, तभी आपको जो है एडमिशन मिलेगा। अगर कहीं ना कहीं कोई वेटिंग लिस्ट रह जाती है उसमें चांस है कि कहीं ना कहीं आपको 230 के आसपास भी हो सकता है एडमिशन एमए क्लिनिकल साइकोलॉजी आरसीआई वाले में मिल जाए। अगर मैं इसकी एलिजिबिलिटी की बात करूं तो आपके पास क्या होना जरूरी है, आपके पास यहाँ पे 4 ईयर बैचलर्स होनी चाहिए, नहीं तो आपके पास 3 ईयर बैचलर प्लस 1 ईयर ब्रिज कोर्स होना चाहिए या मास्टर्स होनी चाहिए, नहीं तो आपके पास 3 ईयर बैचलर्स प्लस 2 ईयर मास्टर्स होना जरूरी है। अगर इन तीनों में से भी कुछ है तो आपको बहुत इजीली एडमिशन मिल जाएगा। बट यस, पर्टिकुलरली साइकोलॉजी बैकग्राउंड होना आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है, राइट। अब अगर मैं बात करूं किसके बारे में, एमएससी न्यूरो साइकोलॉजी की बारे में, ठीक है, इसकी जो सीट इनटेक है ये कहीं ना कहीं कहां तक जाने वाला है, इसका जो सीट इनटेक है जितना मैंने चेक किया था 30 है, हो सकता है वेरी भी करे। और ये जो मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रही हूँ ये मेरा एक अनुमान है, ठीक है, किसी को नहीं पता कौन इंस्टीट्यूट किस तरीके से किस बेसिस पे कट ऑफ निकालता है। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है, सबसे ज्यादा एवरेज क्लस्टर देखा जाता है स्कोर्स का कहाँ है, उसके बेसिस पे ही सीट्स ली जाती है, राइट। तो एमएससी न्यूरो साइकोलॉजी कंसीडरिंग कि आपको सिर्फ और सिर्फ गांधीनगर कैंपस में देखने को मिलेगा, तो इसकी जो कट ऑफ है, क्योंकि आपका एवरेज क्लस्टर जो है कहीं ना कहीं यहां फॉल कर रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं आपका जो एवरेज क्लस्टर है इधर फॉल कर रहा है, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव गॉटन स्कोर इधर की तरफ में, ठीक है। तो उसको देखते हुए जब आपका 210 और 240 तक के बीच में है तो इसकी जो कट ऑफ है, ठीक है, हो सकता है काउंसलिंग के प्रोसेसेस अलग अलग तरीके से निकले, ठीक है, विच वी माइट नॉट बी अवेयर ऑफ, बट उसको देखते हुए कहीं ना कहीं आपको क्या होगा ना, आपकी जो कट ऑफ है वो इस कोर्स के लिए शुरुआत कहीं ना कहीं 220 से हो सकती है, फिर उसके बाद ये डाउन भी जा सकती है, राइट। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो ड्रॉप भी लेंगे। ड्रॉप कैसे लेंगे, या तो वो कोई और कॉलेज चूज करेंगे, राइट, ठीक है, क्योंकि क्या होगा ना, अगर उनके स्कोर्स इसके ऊपर कहीं ना कहीं आए हैं तो उन्हें बीएचयू भी मिल रहा होगा, ठीक है, कहीं ना कहीं अगर कोई कैटेगरी रिजर्वेशन होगी तो उन्हें कुछ और कॉलेज भी मिल रहा होगा। तो उसको देखते हुए इतना स्कोर आपका जा सकता है।
अगर आपका कहीं ना कहीं 210 के ऊपर है तो चांसेस हैं कि आपको एमएससी न्यूरो साइकोलॉजी मिल सकता है, क्योंकि मेन कंपेटिटर आपका एमए आरसीआई में बैठा है, आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स यहाँ है। अगली चीज जो आपको यहाँ देखने को मिलेगी इज योर एमएससी फोरेंसिक साइकोलॉजी। सो फोरेंसिक और न्यूरो साइकोलॉजी जो है ये हमारा एनएफएसयू जो प्रोवाइड कराता है इज अ वेरी ग्रेट ऑप्शन ऑफकोर्स, क्योंकि इसकी जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। तो इसके अंदर आपका एक तो ये आपको गांधीनगर देखने को मिलेगा, एक ये आपको दिल्ली कैंपस में देखने को मिलेगा। तो इसका जो सीट इनटेक है पर कैंपस हो सकता है 30 हो, ठीक है। इसी को देखते हुए यहाँ पे आपकी कट ऑफ जो है अगेन न्यूरो साइकोलॉजी के कंपैरिजन में ही कहीं ना कहीं आएगी, तो आप 220 मान के चलिए। लेकिन अगर आपका स्कोर 200 से ऊपर है तो कहीं ना कहीं मेरा ये अनुमान है कि आपको ये कॉलेज जो है मिल जाना चाहिए फॉर एमएससी फोरेंसिक साइकोलॉजी। और जब हम बात करते हैं कि क्या गांधीनगर के अलावा, जो मेन कैंपस तो गांधीनगर हो गया, तो क्या दिल्ली कैंपस अच्छा है या नहीं? देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब एक यूनिवर्सिटी खुद को एक्सपैंड करती है ना, तो जितने वो स्टेट्स में अलग अलग कॉलेजेस या कैंपसेस खोलती है तो दे ट्राई टू मेंटेन द क्वालिटी जो वो अपने सेंट्रल कैंपस में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो भी फैसिलिटीज आपको यहाँ पे अपने सेंट्रल कैंपस में देखने को मिलेंगी वही फैसिलिटीज आपको इनके दिल्ली कैंपस में भी देखने को मिलेंगी। तो प्लीज मेक श्योर दैट अगर आपको दिल्ली कैंपस मिलता है तो प्लीज गो फॉर इट। इट इज वन ऑफ द प्रीमियम कॉलेजेस जहां से आप अपनी ये जो डिग्री है उसे परस्यू कर सकते हो। एंड अगर मैं यहाँ पे जो स्किल्स आपको मिलने वाली है उसकी भी बात करूं तो इट इज अ वेरी ग्रेट ऑप्शन, क्योंकि आपको इतनी स्किल्स मिलेंगी, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज्यादा टेक्निकल स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। सो द फैकल्टी, द फैसिलिटीज इज टॉप नॉच, ठीक है। ये हो गया आपका कि जो मैंने आपको मेन चीजें बतानी थी एमए आरसीआई से रिलेटेड, एमएससी फॉरेंसिक से रिलेटेड एंड टू योर न्यूरो साइकोलॉजी एज वेल, ठीक है। अगर आप कोई पर्टिकुलरली किसी यूनिवर्सिटी के बारे में मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। अलॉन्ग साइड आप लोगों के पास मेरा ईमेल आईडी है muskan.gupta@adda247.com। इसके थ्रू आप लोग मुझे यहाँ पे रीच आउट कर सकते हो अगर आपकी कोई भी तरीके की क्वेरीज है। एवरी डे आई रिसीव ईमेल्स एंड आई ऑलवेज ट्राई टू गेट बैक टू यू ऑल। अगर आपको मेरी तरफ से ईमेल का जवाब नहीं आया है तो प्लीज मुझे दोबारा पिन कीजिए, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिप्लाई यू बैक। टिल द टाइम कीप स्टडिंग, और कोई भी क्वेरीज हो तो नीचे ड्रॉप कर दीजिएगा।